आज हम डैफोडिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी डैफोडिल्स की समरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्लास में मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने समरी अच्छी तरह से समझ रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द टाइटल डैफोडिल्स, कि जो डैफोडिल्स है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द पोएम डैफोडिल्स इज अ फेमस पोएम, बहुत ही जो है प्रसिद्ध पोएम है, विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है इन 1804 1804 में से लिखा गया है। एंड दिस पोएम इज आल्सो नोन बाय द टाइटल आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। मतलब इस पोएम का जो टाइटल है वो डैफोडिल्स भी है और आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड भी है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये पुट होता है 2 मार्क्स में कि अनदर टाइटल क्या है डैफोडिल्स का, तो आपने यही आंसर देना है, आई वंडर्ड लोनली एज अ चाइल्ड क्लाउड, सॉरी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डैफोडिल्स पब्लिश्ड। तो हम पहले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। 1804 में जो है वो डैफोडिल जो है वो लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, बट जो पब्लिश हुई थी वो 1815 में हुई थी और 4 संटांजास में ये पोएम जो है वो लिखी गई थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुट हो सकता है, राइट अबाउट द थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स और डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डैफोडिल्स दैट वर्ड्सवर्थ saw during his work, and what do you think that poet's attitudes is in daffodils towards the following things, nature, memory and loneliness। तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है, समरी की तरह ही है। मैं एक बार इसे रीड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। द पोएम डैफोडिल्स इज आल्सो नोन बाय द टाइटल आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो जो डैफोडिल पोएम है उसको आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। द पोएम डैफोडिल्स इज आल्सो नोन एज अ टाइटल, वही सेम लाइन है, सॉरी ये लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पे, मैं इसे कट कर देता हूँ। एंड दिस इज द रोमांटिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो ये पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। देयर इज समथिंग अबाउट द पोएट्स लोनलीनेस इन द पोएम। इसमें जो पोएट का इकल्लापन है वो दिखाया गया है, बट द पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स। लेकिन जो सारी पोएम है वो डैफोडिल्स की सुंदरता पे आधारित है। एंड हाउ दे ब्रॉट हैप्पीनेस टू द पोएट, वो दिखाती है कि वो कैसे कवि को जो है वो खुशी देते हैं डैफोडिल्स। ही टुक डैफोडिल्स एज एन एग्जाम्पल, वो डैफोडिल्स को तो एक उदाहरण के रूप में पेश करता है, बिकॉज ही बीइंग ए फ्लावर, वो खुद को अपने आप को भी वो फ्लावर को ही जो है महसूस करता है। डैफोडिल्स वर वीविंग, जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर थे वो इधर उधर झूम रहे थे, एंड डांसिंग इन इट, और डांस कर रहे थे। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों की गिनती में थे वो। दे वर एज मैनी एज शाइनिंग स्टार्स दैट ट्विंकल इन मिल्की वे, जैसे वो इतनी तादाद में थे, इतनी ज्यादा संख्या में थे जितना के आसमान में मिल्की वे में जो है तारे टिमटिमाते हैं। द पोएट सा नंबरलेस डैफोडिल्स एट ग्लांस, एक ही नजर में जो पोएट था उसने इतने ज्यादा जो डैफोडिल्स देखे। द वीव्स इन द लेक वर डांसिंग जॉयफुली, जो कि बहुत ही खुशी से नाच रहे थे। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये जो पोएम है ये नेचर की ब्यूटी को दर्शाती है, दिखाती है। एंड वर्ड्सवर्थ इज ऑफन टर्म्ड एज ए नेचर लवर, और जो वर्ड्सवर्थ हैं वो हमेशा ही एज नेचर लवर के नाम से जाने जाते हैं। इट गिव्स हिम ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन, और ये जो है उन्हें बहुत ही खुशी और आराम जो है वो देते हैं। पोएट एक्सप्लेन दैट व्हेन आई सा थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स इन ए ग्लास, तो पोएट आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैंने एक नजर में इतने ज्यादा फ्लावर्स देखे, देन आई फील लाइक
आई एम स्टैंडिंग इन द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, कि मैं जो है वो एक सबसे ज़्यादा खुशीदायक समय में खड़ा हूँ। तो पोएट को ये महसूस हो रहा था उस समय। वेन एवर ही लाइज ऑन हिज बेड इन सैड मूड, जब वो कभी भी खराब मूड में, दुख के मूड में होते हैं, सीन ऑफ डैफोडिल्स कम बिफोर हिम, तो जो वो डैफोडिल्स का सीन है वो उनके सामने आ जाता है। ए डैफोडिल इज ए पोएम हु वर्क्स टू कनेक्ट विद अस टू द नेचर। जो डैफोडिल्स पोएम है वो हमें नेचर से जोड़ती है। सो दिस पोएम गिव्स ए मैसेज, सो इसलिए जो ये पोएम है ये हमें मैसेज देती है दैट वी शुड स्टे कंफर्टेबल विद द नेचर। हमें जो है वो नेचर के साथ ही जुड़ के रहना चाहिए। तो ये था हमारा थीम ऑफ द पोएम। सिमिलर टू द समरी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। आप जो है इन दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। और नेक्स्ट जो है ये एक संटांजा है, पोएम से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। अगर किसी को डैफोडिल्स में कोई और प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अभी मैं ये संटांजा जो लिखा हुआ है इसको वन बाय वन करके जो है सॉल्व करता हूँ। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो पोएट ये कहते हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये टाइटल है संटांजा। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो इसका मतलब है, पहले तो ये संटांजा इज टेकन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स, जैसा कि हम जानते ही हैं। उसके बाद लिखा आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो पोएट ये कहते हैं द पोएट वाज ट्रैवलिंग एमलेसली जस्ट लाइक ए क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैलीज ऑफ द माउंटेन्स लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। तो ये पहली दो लाइंस जो हैं वो ये शो कर रही हैं कि जो पोएट हैं वो ट्रैवल कर रहे थे बिना किसी कारण के, जैसे हम टहल रहे हो इधर उधर, जैसे जस्ट लाइक ए क्लाउड ओवर द हिल्स, जैसे जो क्लाउड्स हैं वो बिना किसी कारण के इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं वैलीज में। तो जो पोएट थे वो भी इधर उधर टहल रहे थे, एक इंग्लैंड की जो लेक है झील के किनारे पे टहल रहे थे। तो ये दो लाइंस जो हैं इस लाइंस को जो है बता रही हैं। उसके बाद पोएट लिखते हैं व्हेन ऑल एट वंस आई saw a crowd, a host of golden daffodils at the same time। तो इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि जब वो टहल रहे थे उसी समय सडनली, व्हेन एट वंस इसको डिफाइन किया गया है नीचे, सडनली ही केम अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्री। तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा संख्या में जो थे गोल्डन डैफोडिल्स देखे जो कि लेक के बिल्कुल पास थे और ट्रीज के नीचे थे। तो इस लाइन का जो है बिसाइड द लेक और beneath द ट्री, beneath द ट्री मीन्स ट्री के नीचे थे और लेक के पास थे। बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, उसके साथ ही, और beneath जो है वो नीचे, ट्री के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो हवा में फ्लटर कर रहे थे, झूम रहे थे। फ्लटर का मतलब होता है कि लहराना, फहराना, जैसे कि जो है वो डांस कर रहे थे हवा में और फ्लटर कर रहे थे। तो ये थी इन लाइंस का मतलब। अभी मैं थोड़ा और ब्रीफ करता हूँ। द पोएट डायरेक्टली कंपेयर्स हिमसेल्फ इन टू ए क्लाउड, तो जो पोएट हैं वो अपने आप को क्लाउड से कंपेयर करते हैं, बादल से कंपेयर करते हैं। एज ही वॉज वंडरिंग, जो कि घूम रहे हैं, विदाउट एम, बिना किसी उद्देश्य से, जस्ट लाइक क्लाउड्स, जैसे कि माउंटेन्स में क्लाउड्स घूमते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल, तो ये जो एग्जाम्पल है ये स्माइली की एग्जाम्पल है, खुशी की एग्जाम्पल है। ये आल्सो यूजेस एक्सप्रेशन लाइक क्राउड, उन्होंने जो एक्सप्रेशन है वो क्राउड और होस्ट भी दिया है टू मीन दैट ही सा लार्ज एरिया। क्राउड का मतलब है उन्होंने बहुत ज्यादा जो एरिया है विद ए होल लॉट ऑफ डैफोडिल्स। तो उन्होंने क्राउड और होस्ट को जो है, क्राउड को एरिया का नाम दिया है और होस्ट को है डैफोडिल्स का नाम दिया है। तो जो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो एक लार्ज एरिया में बहुत ज्यादा डैफोडिल्स की जो संख्या थी वो देखी। उसके बाद इन द लास्ट लाइन पोएट पर्सोनिफाइज
बताते हैं द फ्लावर्स बाय सेइंग कि जैसे कि फ्लावर्स कह रहे हों दे आर फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मीन्स मैंने पहले ही बोला है कि इधर उधर घूमना लहराना जो है उसे फ्लटरिंग बोलते हैं। लाइक बर्ड्स और बटरफ्लाइज, जैसे बटरफ्लाइज इधर उधर घूमते हैं, बर्ड्स जो हैं फहराते हैं इधर उधर अपने पंख, उसी तरह जो डैफोडिल्स थे वो फहरा रहे थे। एंड डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स डांस करते हैं उसी तरीके से वो भी डांस कर रहे थे। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन भी थी दैट इट वॉज ए ब्रीजी डे, ये बहुत ही सुहावना जो था वो दिन था। So we get an overall idea of the landscape which includes valleys and hills, the lake, the trees, the flowers beneath them and breezy atmosphere। तो हम इससे ओवरऑल आइडिया ये लगा सकते हैं लैंडस्केप की जो धरती है वो वैलीज, हिल्स, लेक, ट्रीज और जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स बनीथ देम, ट्रीज जिनके नीचे फ्लावर्स हैं, एंड ब्रीजी एटमॉस्फेयर वही है। और हमें जो है वो नेचर का जो है वो इंजॉयमेंट करनी चाहिए, उसमें जो है दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है डैफोडिल्स का। राइट द इमेजिनरी स्किल्स ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। इमेजिनरी स्किल्स, राइट इमेजिनरी स्किल्स ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। द पोएम डैफोडिल is known by title I Wandered Lonely as Cloud in a lyrical poem written by William Wordsworth in 1804। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। In this poem William Wordsworth continuously praises, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इस पोएम में वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं द डैफोडिल्स, कंपेयरिंग देम टू द मिल्की वे गैलेक्सी। तो वो जो उसकी जो प्रशंसा करते हैं और कंपेयर करते हैं जो सितारे हैं आसमान में उनसे। द पोएट कैन नॉट रेसिस्ट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डांस ऑफ डैफोडिल्स। और वो जो है वो डांसिंग जो करते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं रुकते। तो इमेजनरी स्किल्स जो हैं मतलब यहाँ पे जो दिखाई गई हैं, वो जो पोएट है वो कंपेयर करता है मिल्की वे गैलेक्सी से, और जो दूसरा है वो डांसिंग कंपेयर करता है ह्यूमन डांस से। तो यही दो इमेजनरी स्किल्स जो है वो डैफोडिल्स में राइटर दिखाता है, पोएट दिखाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।